पता हमें, लेकिन उनकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। जिन माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने पर आमाल अकारत हो जाते हैं, आमाल बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, उनको गाली देने पे क्या। ये तो एक तबका हुआ जो डायरेक्ट गाली देता है। दूसरा तबका नेक लोगों का, परहेजगार लोगों का, वो भी माँ बाप को गाली देते। अब वो कैसे देते हैं जरा उस तरफ आ जाए ताकि बात समझ में आए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने माँ बाप को गाली न दो। क्या फरमाया? अपने माँ बाप को गाली न दो। साहबा ने हैरत से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है, वो नेक लोग थे, परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे, तो उनको हैरत हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? अब देखो, हम एक दिन में अपने माँ बाप को कितनी गाली देते हैं, जरा इस पे ध्यान देना। अल्लाह करे जिन तक बात पहुंचे उनको एहसास हो कि एक दिन में अपने माँ बाप को तुम कितनी बार गाली देते हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कोई गाली कैसे दे सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी के माँ बाप को गाली मत दो, क्योंकि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो जवाब में वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। तो मतलब तुम ही ने गाली दी अपने माँ बाप को। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली न देते तो कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली क्यों देता? तो तुम्हारे माँ बाप को गाली किसकी वजह से पड़ी? तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो, यानी तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा मत कहो। क्यों? तुम अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा कहोगे, तुम्हारी बीवी फिर तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहेगी। गोया कि तुम जरिया बने, तुम सबब बने अपने माँ बाप को गालियां दिलवाने का, गालियां खिलवाने का। अब सोचो एक दिन में कितनी बार अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हो, तो गोया कि तुम खुद गाली दे रहे हो, सबब तुम बने हो। एक बात और आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, किसी के खुदा को गाली मत दो। ये जो और दूसरों के जो खुदा है ना, जो दूसरे माबूदान बातिल हैं, जो दूसरों के झूठे खुदा हैं, उन झूठे खुदाओं को गाली मत दो। अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। इसलिए दूसरों के मजहबी रहनुमाओं की हतक नहीं करने की जरूरत है, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या होगी? क्योंकि हम उनको कुछ बुरा भला कहेंगे, वो पलट करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे आकाओं को, हमारे खुदा को, हमारे नबी को बुरा कहेंगे। यानी इस्लाम कितनी एहतियात बता रहा है। काफिर को गाली देने की इजाजत नहीं, शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं, दूसरों के झूठे खुदाओं को गाली देने की इजाजत नहीं। अब आप मुझे बताएं फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में पलटो। आज से ये अहद करो कि कितने भी गुस्से में आएंगे कभी गाली नहीं देंगे।